हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल। तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल है, हम लोग पढ़े हैं 2-3 क्लास से, जिसमें ये ABC साइड्स हैं। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल्स में ये साइड और ये साइड टोटल मिला के 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। और ट्रायंगल का जो एंगल का सम होगा, यानी एंगल ए, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दोहराते हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग जानेंगे ना उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बेसिक इज़ द फाउंडेशन ऑफ आफ्टर द थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग ये सब जान गए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या क्या पढ़े हम लोग ये भी जानते हैं। जब एक ट्रायंगल बाइसेक्ट करता है तो अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको हम लोग मान के चलते हैं, ई बना लेते हैं, इसको एफ। तो यानी कि एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक्यूट एंगल। और जब हम लोग एंगल्स की बात करें, जब हम लोग यहाँ पर थोड़ा मैं साइज को बड़ा करता हूँ, और क्या क्या पढ़े हैं हम लोग कि अगर हम लोग एंगल्स का बात करें तो यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विल एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग दोस्तों और क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग अभी जितना भी बेसिक का चीज़ है वो सब अभी हम लोग दोहराते हैं। ठीक है, और हम लोग ये पढ़े हैं कि जो BC है वहाँ पर हम लोग को 180 डिग्री मिलता है। ये देखो, ये वाला 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, हम लोग 9th क्लास में अब ये पढ़ेंगे कि जब 2 ट्रायंगल हो। ठीक है, मैं इसको एक बार पूरा डिलीट कर देता हूँ। जब 2 ट्रायंगल हो, एक मैंने ये ट्रायंगल बनाया, रुक जाओ अच्छा से बना देता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ओके, इसका हम नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम देते हैं DEF। ओके, तो जब मैं अगर ये दोनों ट्रायंगल बनाऊंगा और ये जो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल्स, ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली 9th क्लास में पढ़ना है कि 2 ट्रायंगल्स कब इक्वल हो सकते हैं, उनका एरिया क्या हो सकता है, उनका पेरीमीटर क्या हो सकता है, और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। अब बोलो कॉन्ग्रुएंस क्या है। ठीक है, तो सुनो, कॉन्ग्रुएंस वो होता है जब कोई भी ट्रायंगल का हर एक पार्ट सेम हो। अगर उसका गोड़, हाथ, नाक, मुंह, कान, आँख सब चीज़ सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। और अगर हम लोग ऐसे भी बात करें तो कॉन्ग्रुएंट होने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं हम लोग बेसिकली सब चीज़ जान गए। अब 9th क्लास में हमें जो पढ़ना था वो भी हम लोग समझ गए कि क्या क्या पढ़ना है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रायंगल का एरिया को हम लोग निकालते कैसे है। ठीक है, पहले देख लो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है जनरली फॉर्मूला हम लोग का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और पेरीमीटर तो सब जानते होंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज S प्लस S प्लस S, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ S। ये होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं कि जब 2 ट्रायंगल्स हों, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हो
तो इन लोग दोनों कब कब इक्वल हो सकता है, ठीक है, कब कब इक्वल हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं पहला प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रायंगल तब इक्वल हो सकता है जब उसका एक साइड और एक एंगल और फिर दूसरा साइड इक्वल हो। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये एक ट्रायंगल लिया मैंने और ये एक दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने। इसको समोसा मत समझ लेना, ये एक ट्रायंगल है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो ओके, अब देखो ये ट्रायंगल का ये साइड देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ना, बेसिक ही इज़ द फाउंडेशन ऑफ आफ्टर द थिंग्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। और यहाँ पहला कंडीशन में, पहला क्राइटेरिया में, इसको हम लोग क्राइटेरिया कहते हैं, ठीक है। पहला क्राइटेरिया में हमको एक साइड चाहिए और एक साइड चाहिए, यानी कि 2 साइड चाहिए। तो हम लोग पहले साइड गिनते हैं, 3 साइड होता है, ये और ये, ठीक है। अब देखो हम लोग अब समझते हैं कि कौन सा साइड किसके इक्वल है। अगर ये साइड है, जो साइड है, अगर ये इसके इक्वल हो जाए और अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए, और अगर एक चीज़ और अगर ये जो एंगल है वो अगर इसके इक्वल हो जाए, तो समझ लेना कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, समझ गए। इसे और अच्छा से समझा जा सकता है। अब देखो मैं यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ट्रायंगल देखो, अगर कहा जाए कि अगर ये साइड, अगर हम लोग मान के चलते हैं ये ए, एक मिनट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, रुक जाओ, ये डी है, ये ई है, एक मिनट, हाँ ये ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा समझते हैं, ये भी एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये डी ई एफ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ए बी इज़ इक्वल टू डी ई और ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ, और जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अब भाई ये दोनों ट्रायंगल कैसे इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल है वो SAS का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। ज़रूरी ये नहीं है कि हमेशा ऊपर वाला एंगल ही हमेशा मतलब रहे तभी SAS फॉलो हो सकता है। अगर ये साइड मान के चलें, जैसे देखो ये ट्रायंगल्स था, अगर मैं कहूँ कि ये साइड और ये ऐसे है और ये और ऐसे है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। क्योंकि देखो साथ में हम लोग को पढ़ना है कि 2 साइड्स, यानी कि 2 साइड्स, ये साइड और एक मिनट देखो, ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल जो तुम लोगों ने देखा, उसी तरह ये साइड और ये साइड का बीच का एंगल देखो इक्वल हो। अगर इस तरह का क्राइटेरिया तुम्हें फॉलो करें तो तुम समझ जाना वो SAS क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया पर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया कहता है कि अगर 2 ट्रायंगल्स हो, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको समोसा मत समझ लेना, समोसा जैसे है, अगर 2 ट्रायंगल्स हों और अगर नेक्स्ट क्राइटेरिया कहता है अगर 2 ट्रायंगल्स हो और अगर 2 एंगल्स के बीच वाला साइड, यानी कि ये एंगल और ये एंगल के बीच वाला साइड अगर हो, तो वो हो जाता है ASA, ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, 2 एंगल के बीच का साइड, यानी कि ये और ये। अगर ये एंगल जो एंगल बी है, अगर एंगल ई के इक्वल हो और अगर एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो और बी सी उस ई एफ के इक्वल हो, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब देखो यहाँ भी समझने वाली बात है। मान के चलो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये भी एक ट्रायंगल बना। अब देखो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये साइड के इक्वल है, तो ये आशा का फॉलो कर रहा है, यानी कि ये सब कॉन्ग्रुएंट है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर यही मैं कहूँ
कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है। अगर मैं कहूँ ये एंगल है, ये एंगल, इसके बीच का साइड, तब भी ये आशा को फॉलो कर रहा है। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इस ट्रायंगल को अगर मैं पलट दूँ तो कि ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये एंगल और ये साइड, और ये भी इसी तरह दिख रहा था जो पहले वाला है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी दो ट्रायंगल्स में अगर एंगल और दो एंगल के बीच अगर साइड मिल गया तो वो आशा को फॉलो करता है। समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसको हम लोग जनरली कहते हैं AAS। ये क्राइटेरिया बहुत तिगड़म क्राइटेरिया है। इसको समझने के लिए ना बहुत अच्छा दिमाग चाहिए। वैसे दिमाग तो मेरे पास था नहीं, लेकिन दिमाग बनना आप लोग के पास तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिमाग होगा भाई। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड लार्ज, ठीक है भाई। अब देखो, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। जो AAS वाली आंटी है ना, वो कहती है कि अगर दो एंगल हो और अरे भाई ये क्या, हाँ, दो एंगल हो और उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि ये, तो वो हो जाता है हमारा एंगल साइड। जैसे ये एंगल है और ये एंगल है तो इसका ये वाला साइड, दो एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब एक लगातार यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ आया और फिर ये आया, तो वो कहते हैं हम लोग AAS, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। अभी देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ये अगर एंगल हो, इसको ABC मानते हैं, इसको ABC, सॉरी इसको D, एक मिनट, इसको DEF। अब देखो, अगर ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F और ये जो DF है वो AC के बराबर हो, तो भाई समझ जाना ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। अब बोलेगा कौन आंटी इसको कॉन्ग्रुएंस करा दी, तो बोलना AAS। अब पूछेगी क्यों, तो बोलना मैम क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड DF, ये जो लाइन देख रहे हो DF इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल E एंड एंगल F are corresponding side DF, that's why these two triangles are congruent। तब तुमको मैम देगी 100 में से 100,000। भाई 100,000 कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते होंगे ना, ठीक है। 100 में से 100,000। ये और एक और दो क्राइटेरिया और है मेनली, जो हमें 9th क्लास में जो ज़्यादा यूज़ होगा वही क्राइटेरिया को मैं बता रहा हूँ। अब देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो, तीसरा क्राइटेरिया होता है SSS। इसको दूसरा कुछ मत समझ लेना भाई, ये होता है SSS। अब देखो, ये क्राइटेरिया में क्या कहते हैं हम लोग, ये क्राइटेरिया में होता है कि अगर इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ, ये A है, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। अब देखो, अगर AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE एंड AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। और अगर BC इज इक्वल टू EF, ठीक है, तो ये SSS फॉलो करता है। तुम लोग नाम ही से समझ जाओ, साइड साइड साइड, तीन साइड चाहिए। अब भाई ट्रायंगल में तीन साइड ऑब्वियसली होता है, यानी कि तीनों साइड, ये तीनों साइड का इक्वल होना चाहिए। दो ट्रायंगल्स में हर एक साइड इक्वल है तो SSS क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है। लास्ट मतलब समझ लो इम्पॉर्टेंट है RHS। अब भाई हम लोग जूनियर क्लास में क्या पढ़े थे, RHS में मतलब होता है राइट हैंड साइड। लोग पढ़े थे ना लीनियर इक्वेशन में, RHS को LHS करो, उसको वो करो, उसको वो करो, उसको ये नहीं पसंद। अब देखो, RHS हमेशा यूज होगा इस तरह के ट्रायंगल के लिए। रुको, RHS हमेशा यूज होगा इस तरह के ट्रायंगल के लिए हमेशा। अब भाई ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल होता है राइट एंगल।
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, RAT, रैट, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, मेनली ये अगर दो तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो, रुक जाओ, दो तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। भाई समोसा ही बना रहा हूँ मैं, लगता है दुकान चल जाऊँ समोसा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ A B, नाम देना जरूरी है भाई, नामकरण करो, हमेशा नामकरण करते रहो, बहुत अच्छा से तुम लोग आगे जाओगे। ABC, और इसको हम लोग दे देते हैं DE DEF। अब देखो हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा तीन चीज़ हमेशा याद रखना है, एक हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है बेस। अब याद रखना परपेंडिकुलर बेस भी हो सकता है और बेस परपेंडिकुलर भी हो सकता है। इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर बाद में RHS पढ़ेंगे। देखो अगर मैं यही ट्रायंगल हो, इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगो अरे भाई ये हाइपोटेनस है, ये तो परपेंडिकुलर है, और ये तो बेस है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये जो ट्रायंगल जो ये B वाला एंगल है ना, उसको अगर हम लोग कर दें इस साइड, ये देखो यहाँ पर ये साइड ABC, इसको हम लोग C के साइड एंगल कर दे तो ये कुछ इस तरह नहीं बनेगा, ऐसे C, यहाँ पर B, यहाँ पर A। अब देखो यहाँ पर राइट एंगल, यहाँ पर देखो यहाँ पर राइट एंगल तो B ही पर बना, लेकिन AB था मेरा क्या, परपेंडिकुलर, यहाँ क्या बन गया, बेस, और BC था BC था AB था परपेंडिकुलर, बन गया बेस, और BC था बेस, बन गया परपेंडिकुलर, समझे। देखो एक चीज़ और हम समझते हैं, देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलो यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलो यहाँ पर B कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर AC, लेकिन यहाँ पर है AC। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर AC बेस है, और अगर हम लोग अच्छा से देखें तो BC परपेंडिकुलर है। लेकिन तुम लोग यहाँ पर देखो AC यहाँ पर थोड़ा बेस जैसा नहीं लग रहा, हाँ। तुम लोग अगर इसको हम लोग ऐसे कर दे, इधर से टिल्ट कर दे, तो AC तो बेस हो जाएगा ना, और फिर अगर हम लोग इस तरफ टिल्ट कर दे तो फिर BC यहाँ पर मेरा AB परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह नहीं सकते कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एग्जैक्ट होता है, समझ गए। तुम लोग पढ़े हो गए। अब हम लोग RHS पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भाई ये ब्राउन कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा कलर बदलने दो। कलर का ऑप्शन भी नहीं है यार, गरीब गुना, मोबाइल अच्छा वाला नहीं है। अब देखो RHS, अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक नहीं यार दो, चलो इसका बच्चा बना देते, लेकिन इसका कॉन्ग्रुएंट कर देंगे भी हम लोग, इसको एक कर देंगे, दो बॉडी एक जान, दो बॉडी एक जान, DEF। रुको अच्छा से बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलेगे भाई अच्छा से बनाए नहीं, कुछ समझ नहीं आया। राइट एंगल, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। राइट एंगल ट्रायंगल में RHS हमेशा यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही RHS यूज होगा। अब बोलोगे RHS इसमें क्या बताता है, तो RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि RHS में हम लोग को ये जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस ये और ये इक्वल कराना है, या फिर ये चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर या बेस चाहिए, या फिर एक एंगल चाहिए, समझे। तीन चीज़ चाहिए ट्रायंगल में, हमेशा तीन चीज़, कभी भी दो चीज़ पर कॉन्ग्रुएंस कभी ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। या फिर हम लोग को बेस चाहिए, एंगल चाहिए, या हाइपोटेनस चाहिए, या फिर हाइपोटेनस चाहिए, फिर ये चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, या फिर ये चाहिए। अब देखो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये RHS है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको RHS से प्रूफ करना है। हमको दिया हुआ है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल
and DEF also right triangle, and AC is equal to DA और AB is equal to क्या कहते हैं DE है, ठीक है। तो और एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री सेम रहता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ये ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF बाय RHS, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पर RHS हमेशा यूज होगा। और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को कम से कम 3 चीज़ चाहिए कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, ठीक है। अब देख लो अगर एक ट्रायंगल है, बोला ठीक है भाई हम सारा चीज़ समझ गए हैं, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, और यहाँ पर आसा सास AAS और RHS और SSS सब चीज़ समझ गए। तो अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो अब बताओ भाई कि ये एंगल और ये साइड का क्या होगा। तो भाई मेरे जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो भी इक्वल होता है। कैसे? तो वो होता है CP CT से, और वो क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि अच्छा अगर मान के चलो तुम्हारा कोई शरीर है, तो अगर हम बोले कि तुम्हारा शरीर का जो हाथ है वो तुम्हारा पैर के इक्वल होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि तुम्हारा जो मतलब अगर हम कहें कि तुम्हारा जो एक हाथ है वो तुम्हारा एक पैर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली तो दूसरा जो हाथ होगा वो भी दूसरा पैर के इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं CP CT। क्या कहते हैं? CP CT। अरे भाई अच्छा से चल जा, बहुत लैग होता है, ये देखो बहुत लैग हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े भाई? बेसिक थिंग्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़े, बेसिक थिंग्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी यहाँ एंड नहीं होगा, बेसिक थिंग्स ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी एंड हाउ दे कॉन्ग्रुएंट एंड लास्ट CP CT, ठीक है भाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो इसलिए सॉरी, लेकिन यार समझ जाना बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। अब भाई तुम्हारे अनुसार अच्छा होगा या ख़राब होगा, अब इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना यार, मेहनत बहुत लगा है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।